मोना सिंह को तो आपने कई सीरियल्स और मूवीज में देखा ही होगा, लेकिन आपको पता है, सिर्फ एक मीम्स ने मोना सिंह की पूरी लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। यहाँ तक कि उन्हें इंडस्ट्री से हटाने तक की बात होने लगी थी। और क्या आप जानते हैं, मोना सिंह ने एकता कपूर से भी लड़ाई कर ली थी, जिन्हें उन्होंने कई सीरियल्स ऑफर किए। तो आखिर क्या थी इन सब के पीछे की कहानी? करेंगे आज डिटेल में बात उनकी लाइफ से जुड़ी सारी कंट्रोवर्सीज की। तो मोना सिंह, जिन्हें हमने जस्सी जैसी कोई नहीं सीरियल में देखा है, और न्यू जनरेशन वालों ने 3 इडियट मूवी में। तो स्टार्टिंग में मोना ऑडिशंस में बार बार रिजेक्ट होती रही। कभी कहा गया स्क्रीन प्रेजेंस मिसिंग है, तो कभी बस इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि वो किसी कास्टिंग में फिट नहीं बैठी। फिर एक दिन एक शो का ऑफर आया, जस्सी जैसी कोई नहीं। एक ऐसी लड़की जो ना ग्लैमरस थी ना ट्रेंडी, बस एक भोला भाला चेहरा जो साफ दिल है। मोना ने वो रोल इस तरह निभाया कि देश भर के घरों में लोगों ने उसे अपना समझा। जस्सी का चेहरा बनकर मोना घर घर में छा गई। हालांकि इतना पॉपुलर शो होने के बाद भी लोग असली मोना सिंह को नहीं जानते थे, क्योंकि कभी भी मोना सिंह जस्सी जैसी कोई नहीं शो के अलावा कहीं नजर ही नहीं आई। और ऐसा उनके कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि आप अपनी असली पर्सनैलिटी रिवील ही नहीं कर सकते। इसलिए उस समय मोना ने जस्सी को ही अपनी पर्सनैलिटी में ढाल लिया। हालांकि उस शो के दौरान मोना ने काफ़ी अच्छे पैसे कमाए थे, लेकिन जैसे ही शो खत्म हुआ, वही इंडस्ट्री जिसमें लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, उनको पिजन होल्ड करने लगे। फिर टीवी एक्टर कहकर फिल्म ऑडिशंस में साइडलाइन कर दिया जाने लगा। ऐसा लगता था जैसे एक इनविजिबल लाइन खिंच गई हो, जो मोना को काम ही नहीं देना चाहते। वहीं मोना सिंह और एकता कपूर के बीच एक लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप थी, जो जस्सी जैसी कोई नहीं के रूप में शुरू हुई थी। एकता कपूर ने मोना को जस्सी के रोल के लिए कास्ट किया था, और ये रोल मोना के करियर का टर्निंग पॉइंट बना। मोना ने एकता के साथ काफ़ी सक्सेसफुल कोलैबोरेशंस किए और उनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। लेकिन एक टाइम आया जब दोनों के बीच कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंसेस आए। मोना ने एक इंटरव्यू में ये मेंशन किया था कि जस्सी जैसी कोई नहीं के बाद उन्हें लगने लगा था कि एकता कपूर को उनकी ग्रोथ को लेकर उतनी केयर नहीं थी। उनको लग रहा था कि उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी और उनका करियर अटक सा गया था, स्पेशली जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी सक्सेसफुल टाइम गुजारा था। फिर एकता कपूर ने मोना की कंप्लेंट का जवाब एक तरीके से दिया था कि उनकी कहानियां उन एक्टर्स के लिए। वहीं मोना सिंह और करण ओबरॉय के बीच भी एक टाइम पर काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थी। करण ओबरॉय, जो एक एक्टर और सिंगर है, मोना सिंह के साथ कुछ टाइम तक रिलेशनशिप में थे। ये दोनों टीवी इंडस्ट्री के वेल नोन फेसेस थे और उनका पब्लिक इमेज भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन उनका रिलेशनशिप तब मीडिया के अटेंशन में आने लगा जब करण ओबरॉय पर सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगा। एक वुमेन ने करण के खिलाफ सेक्सुअल असॉल्ट और हरासमेंट का केस फाइल किया था, जो काफ़ी मीडिया की अटेंशन में आया। पर करण ने इस एलिगेशन को डिनाई किया और कहा कि ये गलत है। इस स्कैंडल के बाद करण के करियर पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आया था और मीडिया में उनका इमेज टार्निश हो गया था, जिसके चलते मोना, जो पहले तो करण से शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर के लिए करण से दूरी बना ली और इनका यहीं से ब्रेकअप हो गया। इस दौरान मोना ने कई और टीवी सीरियल्स भी किए और फिर आई 3 इडियट्स मूवी। उस फिल्म में मोना करीना कपूर की बहन बनी थी, जो स्क्रीन पर आती तो थोड़े समय के लिए है, लेकिन इनका रोल काफ़ी इम्पैक्टफुल था। वहीं फिल्म ने बॉक्स ऑफिस तोड़ दिया और मोना को लगा अब एक नए फेज की शुरुआत होगी। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का दरवाज़ा खुला ही नहीं। रोल आए भी तो सारे टाइपकास्ट करने वाले। कहीं ना कहीं ये साफ था, बॉलीवुड में अगर आप किसी फिल्मी फैमिली से नहीं आते तो आपको सिर्फ टैलेंट से एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपके कनेक्शंस होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप किसी खास सरनेम के साथ न जुड़े हों, आपको एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं मिलता। उस सब के बीच मोना ने अपना स्पेस बनाए रखने की कोशिश की। रियलिटी शोज, एंकरिंग, वेब सीरीज, हर जगह जहां सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, वहां मोना ने काम किया अपने टर्म्स पर। लेकिन 2013 में एक ऐसा पल आया जहां उनका करियर, उनका नाम, उनका मेंटल पीस, सब कुछ एक झूठ के साथ जोड़ दिया गया। जहां एक तरफ मोना सिंह एक्टर विद्युत जामवाल के साथ रिलेशन में आ गई थीं, वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक मीम्स वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की इंटीमेट सिचुएशन में थी और उसका चेहरा मोना से मिलता जुलता लग रहा था। बिना किसी कॉन्फर्मेशन के मीडिया ने हेडलाइन लगा दी, मोना सिंह्स लीक वीडियो। उस वक्त मीडिया के लिए ये एक सेंसेशनल अपडेट था, लेकिन मोना के लिए
फिर जब मोना ने स्टेटमेंट दिया कि ये वीडियो फेक है, मॉफ्ड है, लेकिन इससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ा। उन्हें तो लग रहा था कि ये एक्ट्रेस झूठ बोल रही है। और जब साइबर सेल वालों ने कंफर्म किया कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है, तब तक वो वीडियो सब तरफ फैल चुकी थी। और इस सब के बीच दांव पर था उनका रिलेशनशिप विद्युत जमवाल के साथ। मोना और विद्युत एक दूसरे के साथ पब्लिकली रिलेशन में थे। पब्लिक अपीयरेंसेस, इवेंट्स, बॉन्डिंग, सब कुछ विजिबल था। लेकिन मीम्स के कुछ ही महीने बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। कभी किसी ने ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन विद्युत ने मोना के सपोर्ट में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। अगर उनका अलग होना इस स्कैंडल का रिएक्शन था, तो फिर ये और भी दर्दनाक था। एक लड़की जिसके कैरेक्टर पर दुनिया सवाल उठा रही हो, उस वक्त उसका पार्टनर ही अगर साथ ना हो, तो वो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, एक इमोशनल बिट्रेयल होता है। मोना ने इस दर्द पर कभी मीडिया के सामने शिकायत नहीं की, ना विद्युत का नाम ड्रैग किया, ना किसी पर इल्जाम डाला। बस अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ती रही। फिर वक्त बीता और समय के साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने मोना को नई जगह दी। मिशन ओवरमास, कहने को तो हम सफ़र है, मेड इन हेवन 2 और लाल सिंह चड्ढा जैसे प्रोजेक्ट्स में उनका काम काफ़ी इम्पैक्टफुल था। वहीं हाल ही में आई मूवी मुंजिया में भी वो नजर आई हैं। यानी ये तो साफ है कि मोना आज भी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। एंड शी डिडंट चेज स्टारडम, शी चूज सब्सटेंस। बाकी मोना की आगे भी कुछ फिल्में आने वाली हैं। अब आज के लिए बस इतना ही गाइज। आपके मोना के ऊपर क्या थॉट्स हैं, कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।